नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से लेकर आपके पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपका एक और नया एपिसोड। दर्शकों, रोज सुबह की तरह आज एक बार फिर से अपने कार्यक्रम में हम लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए आपकी समस्याएं और उनके समाधान, और साथ ही साथ आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां और जानेंगे क्या है खास आज के दिन में आपके दैनिक राशिफल में, और बताएंगे कुछ खास बातें आपको समृद्धि टिप्स में। दर्शकों, आइए कार्यक्रम के पहले सेगमेंट से शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की, और सबसे पहले बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 7 अक्टूबर और दिन है मंगलवार का, तो आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कुछ खास है आज के दिन में आप सभी दर्शकों के लिए। अब शुभारंभ करेंगे दैनिक राशिफल से, और राशिफल का शुभारंभ होगा प्रातःकाल के पंचांग से। अश्विनी शुक्ल पक्ष 14 तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा है मीन राशि में। मित्रों, हम देखेंगे दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर है। आर्थिक स्थिति में भी थोड़ी सी गिरावट आ सकती है और आकस्मिक रूप से धन खर्च हो सकता है। जुए सट्टे शेयर से दूर रहें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों पर आज शुक्र की विशेष कृपा है। शुक्र चंद्र का दृष्टि योग भी बन रहा है, जो सफलताओं की अच्छी सीढ़ियों को सामने लेकर आएगा। जिस क्षेत्र में भी आप काम करेंगे उस क्षेत्र से संबंधित लोगों से भी मिलना होगा। आपको भरपूर सहयोग भी प्राप्त होगा। आप आगे तरक्की भी करेंगे। आज दिन शुभ है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को अपने व्यापार व्यवसाय या नौकरी में परिवर्तन के लिए कुछ योजनाएं बनानी चाहिए। आज का दिन यूं ही तनाव वाला दिन है, लेकिन योजनाएं बनाते हैं तो आपका तनाव दूर हो जाएगा। व्यवसायिक क्षेत्रों से शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन उत्तम है। भाग्यशाली दिन है। आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का दिन है। अपने अधीनस्थों से कार्य कराने का दिन है। आज आपको कम मेहनत करनी होगी। दूसरे लोग आपके लिए अधिक मेहनत करेंगे। काम संपन्न हो जाएगा। सिंह राशि। सिंह राशि के व्यक्तियों को आज तोल मोल कर बोलना चाहिए। साथ ही अनर्गल प्रलाप से भी बचना चाहिए। वैसे तो जो काम आप कर रहे हैं अपना मन उसी तरफ केंद्रित करें ताकि कोई दिक्कत ना आए। कहीं बैठकर समय नष्ट कर रहे हैं तो यह ठीक नहीं है। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज बोध अच्छा होने के कारण जो भी काम करेंगे सोच विचार कर करेंगे। लंबे समय में परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन परिणाम जैसे आप चाहेंगे उससे अच्छे प्राप्त होंगे। आज किसी नए कार्य का शुभारंभ किया जा सकता है। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अस्थियों से संबंधित शिकायत हो सकती है। मानसिक परेशानी के कारण थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। अपने काम पर ध्यान दें, तनाव मुक्त रहें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। कुछ नया करने के लिए शुभ दिन है। चलते हुए कार्यों में व्यवधान ना आए, इसके लिए धीमे धीमे कार्य जारी रखें, अन्यथा आज जो काम रुकेगा लंबे समय में पूरा नहीं होगा। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा बन रहा है। योजनाएं बनाने के लिए शुभ दिन है। किसी नए कार्य के लिए शुभ दिन नहीं है। नए कार्य का शुभारंभ ना करें, लेकिन जिन लोगों से आपको काम निकालना है उनसे संपर्क अवश्य करें। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। परिस्थितियां बेहतर हैं। कामकाज भी आप सही दिशा में कर रहे हैं, और जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को करने में मित्रों की अच्छी मदद भी आपको मिल जाएगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों को अधिक धन खर्च करने पर नियंत्रण रखना चाहिए। वैसे तो आज जितना पैसा बचा सकें उतना ही बेहतर होगा। पैसे के अभाव में भी आज आपके काम नहीं रुकेंगे। मीन राशि। मीन राशि में ही है चंद्रमा और गुरु चंद्र का केंद्र में योग। कहीं ना कहीं संकेत देता है कि आपकी परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। गुरु की विशेष कृपा होने के कारण, आपकी राशि पर नवम दृष्टि होने के कारण कुछ नया करने का मादा आप में आएगा। आप उस तरफ आगे भी बढ़ेंगे और लाभ की भी प्राप्ति होगी।
तो दर्शकों, ये तो था आपके लिए आज का दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या है आप सभी के लिए आज की समृद्धि टिप्स में। आज 14 का दिन भी है और आज शरद पूर्णिमा भी है। चूँकि चंद्रमा का संबंध पूर्णिमा से होता है इसलिए आज शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्र की किरणें निकलती हैं अमृत की वर्षा करती हैं, साथ ही जड़ी बूटियों में भी अमृत घोलती हैं और यही कारण है कि स्वास्थ्य के लिए इस समय में दवाइयाँ दी जाती हैं। इसके लिए एक छोटा सा उपाय होता है, लेकिन इसमें आप अपने चिकित्सक से थोड़ी सी सलाह ले लेना। एक एप्पल लें, सेव का फल ले लें, उसके ऊपर बहुत सारी लौंग लगा दें, उसको रात्रि 8-9 बजे के लगभग लगा देना और 3-4 घंटे उसको चांदनी रात में रखे रहने देना। उसके बाद लौंग निकाल कर बाहर फेंक देना और सेव का एप्पल का सेवन कर लें। ऐसा करने से श्वास से संबंधित रोग, हृदय संबंधित रोग, रक्त से संबंधित रोगों में अच्छा फ़ायदा होता है। लेकिन ये चिकित्सक के परामर्श अनुसार करें, अच्छा रहेगा। लेकिन चूँकि ये तंत्र शास्त्र में इसका उपाय होता है इसलिए हमने आपके सामने इसका जिक्र किया। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की। ब्रेक के उस पार हम देंगे आपको आपकी समस्याओं के समाधान, लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए अब हम कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ेंगे आपकी कॉल्स की तरफ। और आज आपकी कॉल्स के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, इससे पहले कि अपने कॉलर्स की समस्याओं को सुने, हम आपसे बात करना चाहेंगे नक्षत्रों के बारे में। तो कृपया हमारे दर्शकों को आज आप बताएं कि व्यक्ति को नक्षत्रों की प्राप्ति कब होती है, जन्म से पहले या फिर जन्म के बाद? आप हमें जानकारी दें। नक्षत्र लेकर जन्म लेता है, जातक की नक्षत्र यहाँ जन्म लेने के बाद प्राप्त करता है। नक्षत्र लेकर पैदा होता है, बिना नक्षत्र के उसके शरीर में हार्ट बीट या धक धक की आवाज़ नहीं आ सकती। एक लाइन में इसका जवाब ये निकल के आता है। बाकी तो मैं उदाहरण दूंगा ना। टेक द एग्जाम्पल ऑफ बादशाह who ruled India for 42 years continuously, अकबर द ग्रेट। तुला लग्नी बादशाह अकबर हिंदू राजा के यहाँ अजमेर में इसका जन्म हुआ। उस समय इनके अब्बाजान हुमायूं जी अफगानिस्तान की बालू की खाक छान रहे थे और राज्य विहीन हो चुके थे। इनके जन्म का टाइम आया और हिंदू राजा को पता लगा कि हमारे मित्र हुमायूं के औलाद होने वाली है, तो ज्योतिषियों से पूछा। पूछन गुनीन और कतेन खाची, अदुष्ट जन्म अहिमित यह बाची। शायद इसी रहीम खानखाना की चौपाई, ये दोनों मित्र थे रहीम और तुलसी, इसलिए भरत से मंथरा के मुख से अयोध्या कांड में जाकर फिर यही वाक्य पूछे वगुनिन रे कतिन खाची, भरत भुआल अहोही कल सांची। गुनिन माने ज्योतिषी, रेख खांचा माने चक्र बनाया, रेखा खींची और खींच करके बताया कि इस समय जो जन्म लेगा इस हुमायूं के पत्नी के, वो न तो हुमायूं को राज्य दिला पाएगा और न स्वयं ही राज्य प्राप्त कर पाएगा और आपकी भी राज्य चली जाएगी। डर गया हिंदू राजा। तब फिर का 2.5 मिनट बाद नक्षत्र बदलेगा। ये नक्षत्र ये गर्भ से लेकर पैदा हुआ है और इस नक्षत्र में अगर इसका जन्म हो तो ये
बादशाह ही नहीं अपितु बादशाहों का इतिहास लिखने वाला और स्वयं एक ऐसा बादशाह होगा जिसे दुनिया युगों तक याद करेगी। इनके पिता को भी 3रे वर्ष या 5वें वर्ष पुनश्च राज्य की प्राप्ति हो जाएगी और इनका बाप भी बादशाह हो जाएगा। बस 3 सेंटेंस उन्होंने दिया। ये 2.5 मिनट का टाइम कैसे पूर्ण किया जाए, जबकि ये सूचना आ चुकी थी कि औलाद का जन्म लगभग हो चुका है। हिंदू राजा सीधे पहुंचता है दौड़ता हुआ जहां पर ये रानी पड़ी थी अंधेरे में, और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है। प्रसव पीड़ा से मुक्त हो जाती है रानी और वो कहती है कि व्हाट नॉनसेंस, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं कोई नहीं हूं माऊं कि आप क्या मित्र हैं, आप क्या कह रहे हैं? लेकिन 2.5 मिनट का टाइम जब उस भाषा में व्यतीत हो गया तब हिंदू राजा ने माफी मांगी। रानी साहिबा, हमने सोचा कोई धाय या कोई आया है यहाँ पर बैठी है, इसलिए हम ऐसा बोल गए और वापस आए, और तब बादशाह अकबर का जन्म हुआ और फिर 42 वर्ष तक दीन इलाही धर्म चलाया। 42 वर्ष तक जो वेश बदलने की ताकत अकबर को प्राप्त थी। 42,000 कबूतरों के नाम बाय हार्ट रटे हुए थे। कक्षा 1 में भी एडमिशन नहीं लिया बादशाह अकबर ने, सारी शिक्षा घर में बैठकर हुई है। 14 भाषाओं का जानकार अकबर, भेष बदलने में माहिर अकबर, कोई जाति और धर्म विहीन राज्य करने वाला 22 वर्ष तक लगातार अनवरत, केवल तुला लग्न प्रमाण। ऐसा नक्षत्र जो गर्भस्थ शिशु लेकर चलता है, वो आकाशमंडल से नक्षत्र को लेकर चलता है। यहाँ के उदीय देदीय तथा उदीप्त सूर्य के नक्षत्र से गर्भस्थ नक्षत्र में इसीलिए अंतर पाया जाता है। तो दर्शकों, गुरुजी द्वारा इस महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जान लेते हैं क्या है हमारे पहले कॉलर का प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम दीपन कुमार है। मैं अररिया बिहार से बिलोंग करता हूँ। 12:10 रात में मेरा जन्म टाइम है और डेट ऑफ बर्थ 5 अक्टूबर 1980 है। मेरे विवाह में अभी बहुत सारा विलम्ब आ रहा है, कृपया करके गुरुजी मुझे ये विवाह का समय बताएं। आज की पहली कॉल हमें आई है दीपन कुमार जी की अररिया बिहार से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने विवाह को लेकर है। इनका कहना है कि इनके विवाह में विलम्ब हो रहा है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि विवाह होने का योग कब तक है। कर्क सिंह मघा, दाहिना हाथ पूरा खाली है, एक भी ग्रह बैठा नहीं है। आप जो है सो गए थे ब्रह्मा के सामने, तकदीर लिखा तो उसने सारा माता पिता के कालखंड में ही आप पूर्ण कर ले रहे हैं। सप्तम भाव के बाद कोई ग्रह ही नहीं। 80 बार नहीं। विवाह लिखा भी है ब्रह्मा ने आपको कि नहीं, कि ऐसे प्रश्न कर रहे हो? लिखा तो है विवाह आपका और आप 80 बार नहीं, तो इसमें 35 वर्ष 4 दिन और 35 और 4 39 और 9 3 12 लिख लो। 12 दिसंबर 2014 और 12 मार्च 2015 यहाँ विवाह फाइनल कर लेते हैं आप अपनी द्वारा ही चयनित लड़की के नाम के साथ। तो दीपन कुमार जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने विवाह के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिल गया होगा। और दर्शकों, इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जान लेते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर का प्रश्न। प्रणाम, मैं रेखा बनवाल झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 10/8 और 1973 का है। टाइम सुबह 3 बजे। मैं 3 साल से मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हुई है। मैं बहुत परेशान हूँ, सब जगह से इलाज करके हार गई हूँ। इससे पे ज्योतिषी इलाज बता रहे। जमशेदपुर झारखंड से हमें कॉल किया है रेखा बर्णवाल जी ने। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने स्वास्थ्य को लेकर है। इनका कहना है कि पिछले 3 सालों से ये रीढ़ की हड्डी में दर्द की भी समस्या से जूझ रही हैं और दवा के बाद भी इन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। हड्डियों का अधिष्ठाता सूर्य है और हड्डियों के अंदर जो फास्फोरस पाया जाता है उसको बृहस्पति कहते हैं। जब हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला फास्फोरस तत्व, जिसको कहते हो बोन मैरो इन द मेडिकल टर्म, ये खत्म होने लगता है, तब स्पाइनल कॉर्ड या हड्डियों के अंदर टेढ़ा होना या अन्य विकार फिर पैदा हो जाते हैं। इससे फिर अन्य रक्त विकार भी पैदा हो जाते हैं। मेनी
गेहूँ अपने वज़न के बराबर गेहूँ, एक तराजू में बैठो या अपना वज़न अलग कराओ, गेहूँ का अलग कराओ, और वही वज़न रविवार के दिन किसी बगीचे में जहाँ पक्षी आते हैं डलवा दो, मौज में आ जाओगे। तो रेखा बर्णवाल जी, गुरुजी द्वारा बताई हुई बातों से आपको अपनी समस्या के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाएं, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपको आपकी कई और समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, लेकिन तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जान लेते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। गुरु जी नमस्कार, मैं राजेश रायसिंघानी जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 12/12/1966 है और जन्म स्थान जयपुर। मेरा क्वेश्चन है, मैं बिजनेस करता हूँ, वो कैसा चलेगा आगे, उसमें कितनी ग्रोथ होगी, वो पूछने का। जयपुर राजस्थान से हमें कॉल कर रहे हैं राजेश राय जी। गुरुजी, ये आपसे जानना चाहते हैं कि अगर ये व्यापार करते हैं तो उसमें इनका भविष्य कैसा रहेगा, आप इन्हें बताएं। मिथुन धन मूल ग्रोथ है, बहुत है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, सिंधु यात्रा, समुद्र यात्रा, एसेसिबिलिटी एट द बैंक ऑफ सी इन इंडिया और एट द बैंक ऑफ सी एट फॉरेन लैंड, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी प्रमाण आपको व्यापार में देखा जाता है। तो राजेश राय जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जान लेते हैं कि उनका प्रश्न क्या है। गुरु जी प्रणाम, मैं कृष्ण कुमार गोरखपुर से बोल रहा हूँ। मेरे पुत्र का जन्म 16 मई 1978 को सुबह 9:15 से हुआ था। उसे नौकरी कब तक प्राप्त होगा या कोई व्यवसाय उचित रहेगा और उसके भविष्य के बारे में बताएं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है कृष्ण कुमार जी ने। गुरुजी अपने बेटे के लिए प्रश्न कर रहे हैं, ये आपसे जानना चाहते हैं कि इनके बेटे को नौकरी करना बेहतर रहेगा या फिर उन्हें व्यापार के क्षेत्र में जाना चाहिए, कृपया आप इन्हें मार्गदर्शन दें। मिथुन सिंह मघा बहुत भाग्यशाली लड़का है, लेकिन बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। चय काति रेखा दस नेत्रहीनम, एक रेखा में 10 अंधों को बृहस्पतिवार को भोजन करा दें और दक्षिणा न दें, फिर आनंद देखें। ये नौकरी करता है 2, तब व्यापार स्थापित करता है। तो कृष्ण कुमार जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने बेटे के करियर के संबंध में मार्गदर्शन अवश्य मिल गया होगा। उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से और जानेंगे उनसे उनकी समस्या के बारे में। गुरु जी प्रणाम, मेरा नाम सुरेंद्र पटले है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 29/7/1983 है। मेरा नेटिव प्लेस है बालाघाट MP से। गुरु जी मुझे ये जानना था कि मैंने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल पे 2011 पे, मुझे अब तक कोई जॉब नहीं मिली। कृपया बताइए कि जॉब किस कारण से नहीं मिल रही और मिलेगी तो उसका उपाय क्या है। थैंक यू। बालाघाट मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है सुरेंद्र जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि इन्होंने मैकेनिकल में डिप्लोमा लिया है किंतु इनके पास कोई नौकरी नहीं है, तो आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें नौकरी मिलने का योग कब तक है। मेष मीन उत्तरा भाद्रपद दोस्त, I have lost my army, I have lost my limbs, but I have not at lost my unconquered willpower। कौन कहता है? The placement of Saturn in the 3rd house। मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करो, भरने से अगले दिन आपको कॉल मिलती है, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। तो सुरेंद्र जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने भविष्य के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। आपके उज्जवल करियर के लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है अपने आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जान लेते हैं आज के आखिरी कॉलर से कि उनका प्रश्न क्या है। गुरुजी नमस्कार, मैं डॉक्टर शिमी दुबे बोल रही हूँ। मुझे मेरे बेटे विक्रम दुबे के बारे में पूछना है। ब्लाइंड बाय बर्थ है, उसका बर्थ डेट है 28 अगस्त 1973 और उसका समय है 7:30 PM। बर्थ हो गया है नागपुर में। मेरा बेटा ब्लाइंड है बाय बर्थ और ज्यादा होशियार नहीं है। उसने खाली 10वीं पास किया है और घर में ही रहता है। अब मेरी परेशानी ये है कि अभी तो मैं जिंदा हूँ और उसकी 40 उम्र हो गई है, पर आगे जाके उसकी लाइफ कैसे रहने वाली है। आज की आखिरी कॉल हमें आई है नागपुर महाराष्ट्र से डॉक्टर शिमी दुबे जी की। गुरुजी अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर प्रश्न कर रही हैं और उसके भविष्य को लेकर प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनका बेटा जन्म से ही अंधा है, तो आपसे जानना चाहती हैं कि आगे उसकी लाइफ कैसी रहेगी। इस प्रश्न के लिए
कितना बड़ा प्रश्न है। माता अपने ब्लाइंड बेटे के लिए प्रश्न कर रही है कि अभी मैं जिंदा हूँ और कल इसका क्या होगा। तो माता श्री, जब ये आपके पेट में उल्टा टंगा था तब क्या आप ये जानती थी कि अंधा था? तब क्या आप इसकी मदद कर पाई हैं? तब क्या आप इसको खाना दे पाते थे? तब क्या इसको जो पीड़ा होती थी आप जान पाते थे? ये देवकी आपके ही पेट में था। गर्भ माही और अच्छा कियो और जहां नयापन कोई, और आगे वो नहीं पाली हैं ये सिद्धांत न हो। आपने तो बेटा अंधा पैदा किया है, सूर्य तो अंधा ही था ना कि आंखें फोड़ी है। इस विषय पर विषयांतर पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जब आंखें फोड़ी है सूर्य ने और कुआं में गिरा है तो न माता ने निकाला, न पिता ने, न ग्रामवासियों ने, न दुनिया वालों ने। 40 हाथ नीचे गिरा हुआ सूर्य को केवल 40 हाथ लंबा हाथ बनाकर पहुंचाया है कृष्ण ने और उसको निकाला है। अंधे व्यक्तियों के हृदय का चक्षु खुला होता है। आपको बधाई हो, ये 10वीं पास हो या ना हो, ये आगे पढ़े या ना पढ़े, लेकिन जो धन, जो शोहरत, जो प्रतिष्ठा आप नहीं देख पाएंगे वो ये दुनिया को दिखाएगा। आपके समक्ष जीवित रहते ही आपको इसके विषय में सोचने की और चिंता करने की कदापि की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि व्यक्ति अपना नक्षत्र लेकर स्वयं चलता है। तो डॉक्टर शिमी दुबे जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपने बेटे के भविष्य के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा और उनके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, आपकी कॉल्स के बाद वक्त आ गया है अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने का, लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप उसे हम तक पहुंचा सकते हैं। अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी लेकर आपकी कुछ और समस्याएं और कुछ और रोचक जानकारियां, लेकिन तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।